बच्चे को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो सर फ्री में पढ़ाएंगे हम लोगों को जब तक जॉब ना हो। गरीब बच्चे भी पढ़ सकेंगे और वो भी निःशुल्क पढ़ सकेंगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। ऐसा ऑफर मिलता रहेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जब तक मतलब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ईश्वर का धन्यवाद है कि हम लोग को निःशुल्क शिक्षा देंगे। जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पार्टिसिपेट हो और भाग ले और ये अपना आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। मौका मिल गया है कि हम आगे बढ़े और अच्छे से यहाँ से कंपटीशन का तैयारी भी कर सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। कोशिश किया जाएगा तो सब काम हो जाएगा, तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। उनके सर पर जो सर पढ़ाए थे वहीं आया था एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में परीक्षा दिया और अच्छा प्राप्त की। हमारे साथ मौजूद है पैरा कॉम्पिटिटिव जोन के एडवाइज़र रंजीत सर। जो भी यहाँ पे छात्राएं और छात्र जो दिख रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि 7 जनवरी को एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और उस एग्ज़ाम में जो भी इंटरमीडिएट छात्र आर्ट्स कॉमर्स साइंस के जो भी छात्र शामिल थे, तो हज़ारों संख्या में छात्र शामिल थे, जिसमें से टॉप 15 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा संस्था की व्यवस्था की गई है और 5 बच्चे हैं जो टॉप 3 में रहे हैं। उनके लिए प्राइज़ की व्यवस्था की गई थी। प्रथम के लिए 5100 रुपया, द्वितीय के लिए 3100 रुपया और तृतीय के लिए 2100 रुपया। तो सभी छात्र छात्राएँ मौजूद हैं। आपने एक चंपारण में एक नई मुहिम चालू किया। चंपारण का एक ऐसा संस्था है जो पैरा कॉम्पिटिटिव जो पहली बार मतलब कि हज़ारों संख्या में आपने निःशुल्क एग्ज़ाम लिया बच्चों को। अब बच्चे जो उसमें एग्ज़ाम में शामिल हुए उसमें से 15 बच्चे का सिलेक्शन आपने किया। सर, इतना बेहतर सोच आप कैसे ला पाए? सबसे पहले वार्ता भारत न्यूज और आपको आलोक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय इस संस्थान को दिया। अब ये सोच जो है, देखिए सोच कहीं से होता नहीं है, सोच को निकाला जाता है। ये सब लोग जो है, जितने लोग भी इस दुनिया में आए हैं, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जो लोग भी आए हैं, पैसा तो सब लोग कमाता है, पैसा कमाएंगे, पैसा यहीं का यहीं रह कर आप चले जाएंगे। कोई चीज़ जो है लेकर यहाँ से नहीं जाना है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। इसीलिए जो आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है इस समाज के रूप में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका हिस्सा कुछ हिस्सा खर्च करें, जिससे बहुत ज़रूरतमंद लोग को आगे जो है सहायता मिलेगा आगे बढ़ने में। तो उसी में मेरा प्रयास है कि मैं एक शिक्षाविद हूँ और साथ साथ मैं गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ, जॉब भी करता हूँ। तो ये मेरा कहीं ना कहीं सोच था कि मैं अपने समाज में जाऊँ और कुछ बच्चों को शिक्षित करूँ, जिससे उसको मार्गदर्शन मिले और वो अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए। जो कहावत बन गई, पैसा पढ़ाई बाधा ना बन पाए, आपने साबित भी कर दिया। जो भी छात्र गरीब हैं वो बोलते हैं कि गरीबी है, लेकिन हम लोग गरीबी के चलते हम मतलब कम्पिटिटिव पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हालांकि उस चीज़ को दूर करने के लिए आपने 15 बच्चों को सिलेक्शन किया और ये बच्चे आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों सेक्टर के बच्चे हैं। तो सर, क्या भविष्य में आपकी ये प्रक्रिया जारी रहेगी? बिल्कुल प्रक्रिया जारी रहेगी। इस साल जो है प्रथम वर्ष था, 15 बच्चे। हो सकता है कि अगला साल जो हम लोग का प्रयास है कि 50 बच्चे को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। ये हमेशा प्रयास जारी रहेगा जब तक मैं रहूँगा पृथ्वी पर, जब तक मेरा शरीर रहेगा। मैं प्रयास ऐसे कार्यक्रम ऐसे प्रयास मेरा जारी रहेगा। तो इसके लिए मैं पीछे कभी नहीं हटूँगा। आज यहाँ पे देखने को मिला हमारे सांसद जायसवाल जी मौजूद हैं, महापौर जो गर्मादेव शिकारी मौजूद थी और मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप मौजूद थे, जो मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं बच्चों का हौसला काफ़ी इससे मतलब बढ़ा इससे। और सर, जो आपका एक कॉल पे सभी के सभी लोग यहाँ पहुँच गए, उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और सभी छात्र यहाँ मौजूद हैं और छात्रों के लिए इतना सुनहरा ऑफर आप लोग जो लेके आए, कहीं ना कहीं और भी छात्र जो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सके हैं, उनके लिए सर क्या व्यवस्था की है? 15 बच्चे के अलावा मैंने बोला ही था कि जो बच्चे इस संस्थान में केवल एग्ज़ाम में भाग ही ले लेते हैं, एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, तो उनको जो है 10% का डिस्काउंट संस्थान के द्वारा दिया जाएगा। उसमें भी जो बच्चे साफ मतलब गरीब होंगे, इनको पढ़ने का कोई गार्जियन सक्षम नहीं है, तो बच्चे भी आएंगे, बिल्कुल उनका वेरीफाई कराया जाएगा उनके माता पिता के द्वारा। अगर वो नीडी हैं तो बिल्कुल उनको भी मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, कोई भी संस्थान चलाने के लिए थोड़ा सा धन की आवश्यकता होती है, अन्यथा कोई भी मुहिम पीछे हट जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है ये मुहिम जो चला है, इसमें धन की आवश्यकता होगी। डायरेक्टर मैडम है आभा मैम, तो उनके द्वारा भी ये सोच है
कि कहीं ना कहीं वो भी बोलते हैं कि जो बच्चे गरीब हैं उनको आप लोग जो है बिल्कुल वेरीफाई कीजिए और उनका भी जो है पढ़ाने के मतलब इस संस्थान से कोई भी आदमी को वापस नहीं जाना चाहिए, पैसा बाधा नहीं होनी चाहिए। तो इन लोग का तो 15 बच्चे ही तो बेफिक्र रहे, वो किसी भी परिवार से आए हैं उससे मुझे लेना देना नहीं है। 15 बच्चों को लिया गया है, ये समझिए गोद के तौर पर लिए हैं हम लोग। अब बैच कब से स्टार्टअप होगा, इन टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग नया बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मार्च से सुबह 7 बजे। सपोज कीजिए किसी के पास टाइम नहीं है 7 बजे तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होंगे, उसमें भी लोग आ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक बैच में इन्होंने अगर ज्वाइन कर लिया तो मेरे को सुविधा रहेगी कि इनको अलग से भी मैं लेकर मार्गदर्शन दूंगा कैसे पढ़ना है, क्योंकि इनका जो जिम्मेदारी उठाए हैं तो और बच्चे का तो जिम्मेदारी रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा इनके प्रति मेरे जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि 15 के 15 बच्चे जो 5 मार्च को बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें अगर आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा, सबके लिए रहेगा। अन्यथा अगर किसी बैच में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नीरज कुमार हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, जो एग्ज़ाम हुआ पारा कॉम्पिटिटिव जोन के माध्यम से, और इनको 5100 रुपये का पुरस्कार मिला गया। तो पारा कॉम्पिटिटिव जोन जो इतनी अच्छी शिक्षा पे इतनी अच्छी पहल जो शुरुआत किया है आपको इस साल से, तो क्या कहना चाहेंगे पारा कॉम्पिटिटिव जोन के बारे में? पारा कॉम्पिटिटिव जोन बहुत अच्छा है, यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है और जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत अच्छा हुआ था। मेरे सब सब्जेक्ट क्वेश्चन था और MK सैनी सर के पास हम पढ़े थे। अच्छा, MK सैनी के पास? जी, MK सैनी सर पर जो सर पढ़ाए थे वहीं आया था एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में परीक्षा दिया और अच्छा अंक प्राप्त की। चलिए ठीक है, अब हम सोचेंगे कि आप पारा कॉम्पिटिटिव जोन जब आप हैं तो इसको बेहतर करें आप। जी एकदम, क्योंकि पारा कॉम्पिटिटिव जोन का नाम आज जो जिला में है पूरे बिहार में जाए, एक समय आए जो देश में जाए। जी, दोनों स्टूडेंट्स जिनको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, कैसा लगा जब द्वितीय प्राइज़ मिल रहा था आपको और आपके सामने समक्ष यहाँ पे चीफ गेस्ट आपको सम्मानित कर रही थी, कैसा लगा? बहुत खुशी की बात है कि ऐसा समारोह तैयार किया गया जिसे हमें सम्मानित किया गया, ये बहुत खुशी हुआ मुझे। कभी आपने सोचा था कि मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त होगा और मुझे पुरस्कार वितरण किया जाएगा और इतना बेहतर माहौल मिलेगा यहाँ पे पारा कॉम्पिटिटिव जोन में? जी नहीं, ऐसा नहीं सोचे थे। फ्यूचर में क्या लक्ष्य एम क्या आपका है? जी दरोगा बनना है। दरोगा बनना है जी। तो ईमानदार दरोगा या बेईमान दरोगा? नहीं, ईमानदार दरोगा जी। ये पारा कॉम्पिटिटिव जोन में आज आपको सम्मानित किया गया, निःशुल्क पढ़िएगा। आपको जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं जो एग्ज़ाम में मतलब कि शामिल थे लेकिन निकल नहीं पाए, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? आगे ज़रिया मिल गया है एक बढ़ने का, तो आगे हम सक्सेस करेंगे अपने एम में। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। गवर्नमेंट या प्राइवेट? गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर बन रही हो आप, तो शिक्षा को बेहतर कर सकोगी? हाँ, कर सकेंगे। कोशिश किया जाएगा तो सब काम हो जाएगा, तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। जिया कुमारी, इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कैसा लगा आपको जब तृतीय स्थान आपने सुना और आपको सम्मानित, आपको मंच से बुलाया गया और यहाँ पे बहुत से अतिथि से गेस्ट आए हुए थे, पारा कॉम्पिटिटिव जोन के माध्यम से आपको सम्मानित किया, कैसा लगा आपको? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने यहाँ पे 1500 बच्चों में मैंने 3rd स्थान प्राप्त किया है और इतना मतलब अच्छा से हम लोगों को सम्मानित किया गया। मौका मिल गया है कि हम आगे बढ़े और अच्छे से यहाँ से कंपटीशन का तैयारी भी कर सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। ये अनुष्का कुमारी है, इन्होंने टॉप 15 में अपना जगह बनाया। कैसा लगा जब आपको सम्मानित किया गया बुला करके यहाँ पे और टॉप 15 अपने जगह बनाई और आपको भी निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा पारा कॉम्पिटिटिव जोन के माध्यम से, तो 2 शब्द बोले पारा कॉम्पिटिटिव जोन के? सर, सबसे पहले तो मैं इस पारा कॉम्पिटिटिव जोन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि इतना सुनहरा मौका हम लोग को मिला एग्ज़ाम देने का। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट नहीं दे पाते हैं, इसमें मिला हम लोग को। और सबसे बड़ी बात तो सर फ्री में पढ़ाएंगे हम लोगों को जब तक जॉब ना हो, तो ये सब बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। फ्यूचर में एम क्या है आपका? SDM बनने का एम है। SDM बनना है? जी। चलिए गॉड करे आप SDM बने। जी। अच्छा, चंपारण में पहली बार ये अनोखी पहल की शुरुआत की गई थी और सर ने बोला कि इस साल 15 है तो अगला साल 30 करेंगे, फिर मतलब निरंतर बढ़ाते रहेंगे। तो चंपारण का पहला ऐसा संस्था है जो पारा कॉम्पिटिटिव जोन, जो इतनी अच्छी पहल की शुरुआत की है। कहीं ना कहीं जो बच्चे जो पढ़ाई में जो पैसा बाधा बनती है उसको दूर करने के लिए किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सब कोई तो ये धनिक नहीं है कि वो
इतना पैसा जुड़ा करके और इतना बड़े ये में पढ़ पाए। मतलब सर तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इस साल 15 है, अगले साल 30 होगा, उससे अगले साल और बढ़ाएंगे। तो मतलब जो मिडिल क्लास, जो उससे भी लोअर मिडिल क्लास है, उसको मतलब उसके लिए काफ़ी अच्छा है कि वो आकर के यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकता है और पढ़ सकता है फ्री में। कहना चाहेंगे आज आपको सम्मानित किया गया, टॉप 15 में आपने जगह बनाई और आपको निःशुल्क सुविधा दिया जाएगा, निःशुल्क पढ़ाया जाएगा पारा कॉम्पिटिटिव जोन के माध्यम से। और सर ने कहा भी जब तक हम नौकरी देंगे नहीं तब तक बच्चों को छोड़ेंगे नहीं। जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब तक ये जॉब लगेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जनरल कंपटीशन के फील्ड में बहुत अच्छा लग रहा है। गरीब बच्चा ये नहीं कर सके कि मेरी पढ़ाई पैसे के चलते रुक रही है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो ही बच्चे यदि मेधावी हैं और पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? हम उन बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि जो लोग पढ़ने को इच्छुक हैं और जो नहीं पढ़ सकते हैं तो इसमें आके अपना ये जो टेस्ट होता है उसमें से पार्टिसिपेट हो और भाग लें और ये अपना आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। पारा कॉम्पिटिटिव जोन के बारे में 2 शब्द। पारा कंपटीशन जोन में आज 7 जनवरी को एक टेस्ट हुआ था, उसमें जो बच्चे रिजल्ट टॉप 10 में और 15 में आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं रंजीत सर को थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे पारा कॉम्पिटिटिव जोन के बारे में? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 7 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें टॉप 15 बच्चे थे जिसमें मेरे 9 नंबर रैंक है। सर ने ये संस्था से बहुत अच्छा ही काम किए हैं, क्योंकि इनका सोच बहुत ही आगे है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई के या पैसा की वजह से पीछे न हटे। जो पढ़ना चाहता है वो मेरे संस्था में आके पढ़ सकता है। उनके पास पैसा नहीं तो सर के पास आकर पढ़ भी सकता है फ्री में, उनके लिए कोई रोक नहीं है। आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिल रहा है पारा कॉम्पिटिटिव जोन में, क्या कहना चाहेंगे? सर को बधाई देना चाहते हैं, सर और उनके सब जितने टीम है सबको बधाई देना चाहते हैं कि ऐसा मौका दिए हैं लोग। अब तो आपकी शिक्षा निःशुल्क मिलेगी पारा कॉम्पिटिटिव जोन में, आपको एज ए ऑफिसर बनने का मौका मिल सकता है जिसके लिए आप योग्य हो। आप क्या करना चाहेंगे? कि सर का धन्यवाद है कि हम लोग को निःशुल्क शिक्षा देंगे और आगे और अच्छा कर सकेंगे। आपने टॉप 15 में जगह बनाया और आपका मौका मिला। जी, मेरा नाम प्रकाश कुमार है, मैंने टॉप 15 में मेरा रैंक 15 है। मैं सर जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं और इसमें मैं एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई करके यहाँ पे 15 रैंक प्राप्त किया है। तो मैं सर जी को बहुत बधाई दूँगा। मतलब और भी ऐसा अपॉर्चुनिटी हम लोग को देंगे। मतलब मेरा कहना है कि ऐसा ऑफर मिलता रहेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जब तक मतलब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी, मेरा यह। आप क्या करना चाहेंगे? पारा कॉम्पिटिटिव जोन में जो एग्ज़ाम दिया गया, आपने 15 में जगह बनाया, आपको निःशुल्क मतलब शिक्षा दिया जाएगा पारा कॉम्पिटिटिव जोन में, तो क्या करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद हम कर रहे हैं सर को, जो ऐसा एग्ज़ाम लिए है बेतिया में पहली बार। इस एग्ज़ाम में टॉप 15 में हमने टॉप 13 रैंक प्राप्त किया है। सर, ये सब सर की वजह से हुआ है। सर ऐसा एग्ज़ाम लिए हैं और ऐसे एग्ज़ाम में हम दे के हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम कुछ कर सकते हैं ऐसे एग्ज़ाम को दे करके। जी, रंजीत सर को और उनके पूरे सहयोगी टीचर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंपारण में पहली बार हुआ है कि गरीब बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा, गरीब बच्चे भी पढ़ सकेंगे और वो भी निःशुल्क पढ़ सकेंगे। इससे बच्चों में उत्साह होगी कि हाँ, मेरा मतलब आगे भी अगर हम मेहनत करते हैं तो मेरे लिए आगे भी कोई है जो मेरे लिए कुछ कर सकता है। इसलिए उससे उन लोगों के बीच उत्साह होगी कि वे कुछ अच्छा करे। इतना ही कहना चाहूँगा। सर का कथन है, यदि आप में है दम तो आपको पारा कॉम्पिटिटिव पढ़ाएंगे फ्री में हम। जी, जो आज सर साबित भी कर दिया, जो साबित भी कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर को। थैंक्स।